अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। मैं हूं आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर और आज का जो हमारा लैब सेटअप है जी, वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के अंदर हमारा एक जो है ना वो रहता है लैब सेटअप। उसके बाद आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जी वाईफाई हैकिंग का ये वाला ऐप, ठीक है जी। और ये मैं पहले से बता दूं कि ये जस्ट एथिकल हैकिंग है और ये जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसको कैसे यूज़ किया जाता है वो आगे चल के हम देखते हैं। किस्मत जो है ना वो एक मशहूर वायरलेस नेटवर्क डिटेक्टर, स्निफर और इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है। ये IDS जिसको आप कहते हैं, ये ख़ास तौर पर IDS का तज्ज़िया करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये वायरलेस नेटवर्क को भी डिटेक्ट करता है और स्निफिंग भी करता है, ठीक है। जिसके अंदर आपके वायरलेस नेटवर्क 802.11a,b,g,n,a,c पर जो आपके हिडन नेटवर्क्स या क्लाइंट्स को ये सुन भी सकता है। उसके बाद और वाईफाई सिग्नल्स, ठीक है, उनको कनेक्ट यानी बग़ैर नेटवर्क से टूल पैसिवली उसको ये कनेक्ट कर सकता है। उसके बाद एनालाइज करके उसको कैप्चर करके आप जो नेटवर्क की ट्रैफिक वगैरह है उसको आप वायर शॉर के अंदर एनालाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके मकासद क्या हैं? वाईफाई नेटवर्क डिस्कवरी यानी ओपनली ब्रॉडकास्टेड हो, ठीक है, जिसके अंदर आपकी हिडन SSID नेटवर्क का पता लगाना, चाहे वो ओपनली ब्रॉडकास्टेड हो। उसके बाद आ गया जी पैकेट स्निफिंग। इसके अंदर क्या जी कि वाईफाई पैकेट्स को कैप्चर करना और फिर तज्ज़िये के लिए उसका तज्ज़िया भी करता है। इससे करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, या आप वायर शार्क से करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद आगे है जी सिक्योरिटी ऑडिटिंग, जिसके अंदर आपकी वाईफाई सिक्योरिटी VEP या VPA की जांच पड़ताल करना। उसके बाद आगे है जी सिंगल स्ट्रेंथ मैपिंग, यानी नेटवर्क के सिग्नल की ताकत के लिहाज से उसको देखना या उसकी लोकेशन को देखना। उसके बाद आगे है जी इंट्रूशन डिटेक्शन, जिसके अंदर आपका जो रफ़ एक्सेस पॉइंट या डिवाइसेस गैर मजाज करना, उनको डिटेक्ट करना। आगे है जी क्लाइंट ट्रैकिंग, ठीक है, उनकी निगरानी, क्लाइंट्स किस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं उनकी निगरानी, और क्लाइंट्स को कौन से नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें ये डिटेक्ट करता है। फिर आपको बताता है क्लाइंट्स के बारे में भी और नेटवर्क्स के बारे में भी। उसके बाद आगे आप आ जाएं जी, आगे अब हम इसका प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो इसकी फ़र्स्ट कमांड है वो है जी कि किस्मत के अंदर जो कंसोल आउटपुट को बेहतर तरीके से रैप करता है, जिसे आप फैंसी UI और उसे ये डिसेबल करता है, ठीक है। अगर आप सिंपल आउटपुट चाहते हैं बग़ैर किसी UI इफ़ेक्ट के, जैसे कि स्क्रिप्टिंग में या लोगोज़ में इस्तेमाल के लिए, तो फिर आप जो है वो ये वाली कमांड सिंपली यूज़ करेंगे। इसको आप हिट इंटर मारेंगे। यहाँ पे आप सूडो नहीं लगा सकते, ठीक है। सूडो अगर लगाना है तो फिर आपने नॉन रूट में जाके आप सूडो को यूज़ करेंगे, ठीक है। वहाँ पे फिर आपसे बार बार परमिशन मांगेगा, उस चीज़ को आपने देख लेना है। मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा, अदरवाइज़ मेरे नेटवर्क की जो सेटिंग है ना वो सारी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास वायरलेस नेटवर्क हरगिज़ नहीं है। ये मैं आपको बता दूँ, ये उस नेटवर्क के ऊपर काम करेगा जिसके अंदर वायरलेस की एक्सटेंशन लगी है या कोई वायरलेस कार्ड लगा है, या फिर आपका नेटवर्क ही वायरलेस आप यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर ये ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा, ठीक है। अगर आप दूसरे नेटवर्क पे ऊपर काम करना चाहते हैं अपने सर्वर पे, तो फिर आपको वाईफाई कार्ड जो आपका वायरलेस कार्ड या आपको वायरलेस की एक्सटेंशन देनी पड़ेगी आपके इंटरनेट में, ठीक है जी। उसके बाद आगे आ जाते हैं जी नेक्स्ट कमांड पे। इसके अंदर है जी कि कंसोल UI को डिसेबल करता है, और एनकर्सेस वो लाइब्रेरी है जो किस्मत के टर्मिनल में JUI जैसा कि इंटरफेस देती है, ठीक है। और अब आपको मैं 3 चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है, कि 3 चीज़ें जो है वो आलमोस्ट एक ही काम के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। सिंपली ये वाली जो कमांड है इसका काम ये है कि जो आपका नो एनकर्सेस रैपर, उसके बाद नो हाइफन कंसोल रैपर और नो हाइफन
कर्सेस हाइफन तकरीबन ये एक जैसे हैं। इनके अंदर जो आउटपुट प्रेजेंटेशन का सिर्फ जस्ट जो है ना वो फ़र्क होता है, यानी जो आउटपुट इन्होंने आपको देनी है उसके अंदर थोड़ा बहुत कोई डिफरेंस होता है, बाकी आलमोस्ट इसका काम जो है ना वो मिलता जुलता ही है, यानी आलमोस्ट ये सेम ही है। अच्छा जी, उसके बाद आगे आ जाते हैं जी। आगे है जी कि डीबग मोड को इनेबल करता है ताकि आप क्रैश हैंडलिंग और कंसोल रैपिंग डिसेबल हों। अब आप इस कमांड को किस वक्त यूज़ करेंगे? इस कमांड को आप तब यूज़ करेंगे जब आपको जो किस्मत आपके टूल का जो क्रैश हो रहा हो या डिबगिंग करनी हो, तब आप इस कमांड को यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली करेंगे तो ये डिबगिंग अपनी स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे मैं आ जाता हूँ जी। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएं। उसके बाद आगे है जी डाटा सोर्सेज। ये बहुत अहम कमांड है। इसके अंदर है जी कि किस्मत को मखसूस वाईफाई इंटरनेट से इंटरफेस से अगर आप डाटा कलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, जिसके अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं। यानी यहाँ पे अब मैं आपको जो इंटरफेस देने लगा हूँ ये वायरलेस इंटरफेस है, मेरे पास ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उसने स्टार्ट कर दी है। आई थिंक कि मेरे नेटवर्क में जो है ना वायरलेस की जो डिटेल है या जो एक्सटेंशन है वो मे भी अवेलेबल है, इसलिए काम कर रहा है। अदरवाइज़ ETH0 अगर मेरा होता तो फिर ये काम ना करता। और अगर आप अपना इंटरफेस देखना चाहते हैं ना तो फिर आप यहाँ पे इफ़ कॉन्फ़िग कमांड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। मेरा ये देखें ETH0 है, ठीक है, ETH0 पे काम कर रहा है मेरा। लेकिन मेरा इंटरनेट मैंने क्योंकि कुछ दिन पहले चेंज किया तो मे भी उसके अंदर वायरलेस की एक्सटेंशन होगी, अदरवाइज़ वैसे वो काम नहीं करता। ये डाटा कलेक्ट करने के लिए होता है। उसके बाद आगे आप आ जाते हैं कि पहले आप वाईफाई इंटरफेस को मॉनिटर मोड में करें। अब यहाँ पे आपने सिंपली एक काम करना है। अगर आपकी LAN 0 है तो आप ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, मॉनिटर मोड के अंदर क्या होता है कि जब आप मॉनिटर मोड में उसको ऑन करेंगे तो उसके बाद आप प्रॉपरली डाटे को कनेक्ट कर सकेंगे और फिर आप उसके बारे में देख सकेंगे। ठीक है जी, उसके बाद इसको मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वायरलेस नहीं है। वो पहले जो मैंने कमांड चलाई है वो मे बी जस्ट डाटा कलेक्ट कर रही है, लेकिन वो उसने डाटा कलेक्ट नहीं की। इसको मैं अभी यहाँ पे कर भी देता हूँ ना, तो ये आप देखें यहाँ पे वो क्या कह रहा है, LAN 0 डज़ नॉट एग्जिस्ट। उसकी वजह क्या है कि मेरे पास वायरलेस जो इंटरनेट है वो नहीं है, ना कोई एक्सटेंशन है ना कोई वायरलेस कार्ड लगा है। ठीक है जी, इसी तरह आगे अगर आप किस्मत को स्टार्ट करना चाहेंगे तो फिर आप उसके बाद ये वाली कमांड देंगे। यानी जब आप वायरलेस की उसको मॉनिटर पे लगा देंगे उसके बाद आपने ये वाली कमांड देनी है। उससे पहले अगर आप देंगे तो फिर ये आपको जस्ट नॉर्मल कोई डिटेल उसकी दिखा देगी, लेकिन जो डाटा एग्जैक्ट आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। आगे हम आ जाते हैं जी कि किस्मत को अगर आप कस्टम कॉन्फ़िग फ़ाइल से चलाएं। ठीक है, अब ये कब इस्तेमाल होती है, ये वाली जो कमांड है, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपने यहाँ पे मैं कमांड कॉपी कर लेता हूँ। जब आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग की बजाय अपनी कस्टम कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करना चाहते हैं उस वक्त आपने ये वाली कमांड यूज़ करनी है। ठीक है, यानी आपने कोई कस्टम कॉन्फ़िग फ़ाइल बनाई है, आप चाहते हैं कि आप उसको यूज़ करें, तो उस हवाले से आप उसको अपनी जो लोकेशन है वो देंगे और फिर आपने जो फ़ाइल बनाई है कॉन्फ़िग फ़ाइल वो आपने इसको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आप इंटर करेंगे तो उसके हवाले से फिर जो भी आपके मतलूबा नताइज होंगे, ठीक है, कि वो फिर आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करेगा उस कॉन्फ़िग फ़ाइल के मुतल्लिक जो आप प्रोवाइड करेंगे। उसके अंदर जो डाटा आप देंगे उसकी बात हो रही है। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट कमांड पे। आगे है जी आउटपुट को रैप होने से रोकना, यानी यूज़फुल व्हेन पाइपिंग आउटपुट टू ग्रिप या स्क्रिप्ट। ठीक है, उसके हवाले से ये कमांड है। अगर आप ये डाटा हासिल करना चाहते हैं, ये वाले फंक्शंस या ये वाली समझ लें कि काम इससे लेना चाहते हैं कि आउटपुट को रैप होने से ये रोके, तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे और ये आपका डाटा रैप होने से रोकेगा और आपको जो डाटा है वो सही फॉर्म में मिलेगा। अब यहाँ पे ये देखें वो हमें कह रहा है कि नो सच फाइल आर डायरेक्टरी। इस नाम की रूट के अंदर ना कोई फ़ाइल है ना कोई डायरेक्टरी है। ठीक है, इसलिए वो आपको जस्ट
सिंपल स्कैनिंग दे रहा है। ये मतलब यूँ ही समझ लें कि यार एक किस्म की आपका जस्ट प्रैक्टिकल ही है, बाकी चीज़ें सारी आपको समझ आनी चाहिए। एग्जैक्ट आपके पास वायरलेस इंटरनेट होना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं या एक्सटेंशन हो। उसके बाद आगे आ जाते हैं जी कि स्टार्ट के बाद अगर आप टर्मिनल आउटपुट को बंद कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद आप जो है वो इस कमांड को यूज़ करते हैं जब आपको बैकग्राउंड में किस्मत चलाना, जब यानी कि इस टूल को आप बैकग्राउंड पे चलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि टर्मिनल आपका बंद हो जाए, तो आप साइलेंटली इस कमांड को ओपन करेंगे और बैकग्राउंड पे ये रन करता रहेगा। ठीक है, इसको आप लिख के हिट इंटर मारेंगे तो ये बैकग्राउंड पे स्टार्ट हो जाएगा और आप जो आउटपुट देखना चाहते हैं वो आउटपुट आपको मिलती रहेगी। बल्कि आउटपुट आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बैकग्राउंड पे काम करता रहेगा अपना, जब कभी इसको कोई डिटेल मिलेगी वो आपको शो कर देगा। उसके बाद आगे है जी किस्मत को अगर आप बैकग्राउंड में चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ये वाली कमांड आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपने बैकग्राउंड पे उसको चला दिया, अब आप चाहते हैं जी कि किस्मत बग़ैर यूआई के बैकग्राउंड में साइलेंटली एग्जीक्यूट हो। ठीक है, यूआई इंटरफेस होता है इसका, उसके बग़ैर ये एग्जीक्यूट हो और आगे फिर आपने उसको इंटरफेस भी दे दिया कि ये साइलेंटली इसके ऊपर वर्किंग करता रहे और हमें डाटा प्रोवाइड करता रहे, जबकि टर्मिनल ऑन है या नहीं है इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अपना काम करता रहेगा। ठीक है, इस कमांड को आप लिखेंगे, इंटर करेंगे तो ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। आगे हैं जी किस्मत के तमाम प्लगइन्स को अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए आपने ये वाली कमांड देनी है। जब आपको सिर्फ बेसिक स्कैन चाहिए और सिर्फ एक्स्ट्रा फ्यूचर आपको नहीं चाहिए, यानी आप जब सिंपल एक स्कैनिंग करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा आपको चीज़ें ना मिलें या एक्स्ट्रा फीचर्स आपको ना मिलें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस कमांड का यूज़ करेंगे। ये फिर आपको जस्ट मुतलका जो आपके है ना बेसिक एक स्कैन जो है वो करके दे देगा। ठीक है जी, उसके बाद मैं नेक्स्ट कमांड पे आ जाता हूँ जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि होम डायरेक्टरी को बदलना, जहाँ किस्मत अपनी यूज़र स्पेसिफ़िक फ़ाइल्स रखता है, उसको अगर आप बदलना चाहते हैं, इसको सिर्फ आप यूँ कह सकते हैं कि आप उसकी जो लोकेशन है उसको अगर आप तब्दील करना चाहते हैं तो उस लिहाज से आप यहाँ पे कोई भी लोकेशन इसको दे दें, वो आपको वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर देगा। इस कमांड का इतना ही काम है। ठीक है, यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे रख लें, किसी और फोल्डर में रख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आगे आप आ जाते हैं जी कि कॉन्फ़िग डायरेक्टरी की जो लोकेशन डिफ़ाइन करना, यानी आपके पास जो कॉन्फ़िग फ़ाइल पड़ी है, आपने जस्ट उसकी लोकेशन अगर दिखानी है कि वो कौन सी लोकेशन की पड़ी है, तो उसके लिए आपने सिंपली ये वाली कमांड यूज़ करनी है। यहाँ पे देखें कोई इसकी जो है ना लोकेशन नहीं आई, अगर कहीं ये पड़ी होती तो यहाँ पे ये हमें दिखा देता, जिस तरह ये लिखा हुआ है, इसी तरह होम काली या इस तरह करके ये आपको दिखा देता। उसके बाद आगे आ जाते हैं जी कि डाटा डायरेक्टरी को पाथ डिफ़ाइन करता है, यानी जिसके अंदर आपके लॉग्स पीकैप फाइल्स वगैरह सेव हों, उसकी जो लोकेशन है उसको आपने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। तो उसके लिए भी आपको सिंपली ये वाली कमांड देनी है। इसको आप हिट इंटर मारेंगे तो यहाँ पे देखें आपको दिखा देगा, जो भी आपका कोई डाटा पड़ा होगा ना तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। अब यहाँ पे तो कैप्चरिंग पहले हुई है, जो हमने 2 3 4 वो कमांड्स चलाई हैं, उसके अंदर जो कैप्चरिंग हुई है वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, उसकी ये जो पीकैप्स फाइल हैं वो यहाँ पे आपको ये सब कॉन्फ़िग और जो भी है वो डाटा सारा यहाँ पे पड़ा है। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड पे मूव करते हैं जी। तो नीचे अब आ जाएं जी, आगे है जी किसी ख़ास कॉन्फ़िगरेशन ओवरराइड को लोड करता है, जैसे कि डीबग, मिनिमल या कस्टम। उसको अगर आप रीलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली जो है ना वो ये यहाँ से कमांड, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपी, इसको आप लिखेंगे तो इसका काम यही है कि किसी ख़ास कॉन्फ़िगरेशन ओवरराइड को ये रीलोड करेगा, वो चाहे डीबग हो, चाहे वो मिनिमल हो, ठीक है, या फिर वो कोई कस्टम आपका आ जाता है, उसको ये जस्ट सिंपली रीलोड कर देगा। यहाँ पे क्योंकि कोई फ़ाइल डायरेक्टरी नहीं हमने बनाई हुई, इसलिए उस तरीके से ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद आगे हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट कमांड पे। यहाँ पे है जी कि अगर आप कंप्लीट एक कमांड्स को यूज़ करना चाहते हैं एक को, ठीक है, इसके अंदर है जी कि आपका डाटा कलेक्ट करेगा,
ठीक है आपके। उसके बाद बैकग्राउंड पे साइलेंटली वर्क करेगा, एक्स्ट्रा प्लगइन यूज़ नहीं करेगा, आउटपुट सिंपल होगा, लॉग्स में सेव कर देगा। ये आप यानी कि एक जो है ना जिसको आप कह सकते हैं कि एक कंप्लीट कमांड, तमाम जो इसके फीचर्स हैं उसके साथ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये भी साथ ही। अब ये देखें जो हमने इससे पहले यूज़ की हैं वो सारी डिफरेंट थी, अलग अलग थी। ठीक है, अब ये जो है एक ही दफ़ा यूज़ होगी, सारी चीज़ें ये एक साथ करेगी। ठीक है जी, इसको आप सिंपली यहाँ पे रन कर दें तो ये यहाँ पे देखें अपना काम स्टार्ट कर देगी। रिमोट साइट क्लाउड रीड पाइप। अब ये इस तरीके से ये क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो इंटरनेट है ना वो वायरलेस इंटरनेट नहीं है, या जो हमने डिटेल इसको दी हुई है वो भी रियल नहीं है, ये डमी डिटेल एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जब आप इसको एग्जैक्ट डिटेल प्रोवाइड करेंगे, एग्जैक्ट इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, फिर आप इससे कोई भी वाईफाई पासवर्ड क्रैक भी कर सकते हैं, ढूंढ भी सकते हैं, कनेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले बता दूं, ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए है और ये जस्ट एथिकल हैकिंग के लिए है, इसके अलावा और कोई काम इससे नहीं करना। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको किस्मत को ये बताता है कि कौन से जो लॉग फाइल्स टाइप्स को आप अनेबल करते हैं जिसके अंदर आपका PCAP, नेट XML और CSV वगैरह जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं। अब ये मैं आपको यहाँ पे एक दिखा देता हूँ। ठीक है, इनको आप अनेबल कर देंगे, इस कमांड को आप लिखेंगे, ये वायरलेस की एक्सटेंशन होगी। ठीक है, उसके साथ आप क्या करेंगे, इनको आप अनेबल कर देंगे। अब इनका फ़ायदा क्या है, PCAP फाइल जो होती है ना वो आप वायरशार्क के अंदर पैकेट कैप्चर कर सकते हैं। XML फॉर्मेट जो है या नेट XML में आप क्या करते हैं, डिवाइस नेटवर्क इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाती है, इसको आप गूगल पे भी जाके ओपन करके देख सकते हैं। उसके बाद आगे आपके पास आ जाती है जी स्प्रेडशीट, CSV या डेटाबेस के लिए जो आपका डाटा होता है वो आ जाता है। ठीक है, ये वही लॉग्स होंगे जो अनेबल होंगे, जो आप यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे। उसको बाद में आप इनके अंदर जो भी डाटा होगा उसको आप ओपन करके चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। आगे है जी लॉग फाइल के नाम में कस्टम टाइटल डालने के लिए, अगर आप कस्टम टाइटल डालना चाहते हैं लॉग फाइल्स के जो नाम हैं उनके अंदर अगर आप कस्टम टाइटल कोई डालना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कोई भी टाइटल यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो उनके अंदर जो नेम के अंदर जो है ना एक टाइटल भी चला जाएगा कि इस टाइटल के नीचे ये डाटा पड़ा है। उसके बाद आगे है जी कि जनरेटेड लॉग से, इस कमांड से आप जनरेटेड जो आपके लॉग्स होंगे उनका नाम कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यानी जब आप ये वाली कमांड यूज़ कर लेंगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस कमांड को जब आप यूज़ करेंगे, ये कमांड आपने लगा दी, लगाने के बाद जो आपके पास आउटपुट आएगी ना वो आपके पास ये वाली आउटपुट आएगी। ठीक है, नीचे सॉरी इसको मैंने यहाँ पे इंटर ही कर दिया है। अच्छा जी, ये वाली आपके पास आउटपुट आएगी इस तरीके से ना आपके पास ये आउटपुट देगा। उसको फिर आप बाद में अपने हिसाब से उसको एनालाइज कर सकते हैं वायरशार्क में या किसी भी अच्छे टूल के अंदर। उसके बाद आगे हमारे पास है जी कि लॉग फाइल्स को किसी मखसूस डायरेक्टरी में अगर आप सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। जो लॉग्स आपके पास डाटा के तौर पे पड़े हैं उनको आप किसी डायरेक्टरी के अंदर रखना चाहते हैं तो वो इस तरीके से आप कमांड लिखेंगे तो वो आपकी उस डायरेक्टरी के अंदर सेव हो जाएगी, वहाँ से जाके फिर आप देख सकेंगे। ठीक है जी, उसके बाद आगे हम आ जाते हैं जी कि लॉगिन मुकम्मल तौर पर बंद कर देता है। ये आपके इन्वायरमेंट में स्टील्थ स्कैनिंग के लिए यूज़फुल है। जब आप कोई ट्रेस नहीं छोड़ना चाहते कि जो भी आप वर्किंग कर रहे हैं उसका कोई ट्रेस ना आपको मिले, कि कोई आपको बाद में ये देख सके कि फ़लाँ बंदा आया था जी, उसने नेटवर्क को स्कैन किया, डाटा निकाला है या पासवर्ड निकाला है तो वो चला गया। इस कमांड को जब आप यूज़ करेंगे तो वो आपको स्टील्थ स्कैन करके देगा, इसके अंदर ये होता है कि कोई भी बंदा आपको डिटेक्ट नहीं कर सकेगा, पकड़ नहीं सकेगा। आप एनोनिमसली अपना काम करने के बाद निकल जाएंगे तो कोई आपको ढूंढ नहीं सकेगा। ठीक है, ये कमांड उस पर्पज़ के लिए है और ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जस्ट एथिकल हैकिंग है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए सिखा रहा हूँ और इसका कोई मकसद नहीं है। अगर कोई डिवाइस मखसूस वक्त में सेकंड्स तक इनएक्टिव हो जाए तो उसे किस्मत की लिस्ट से आप हटा सकते हैं। तो उसके लिए आपने कौन सी कमांड यूज़ करनी है, उसके लिए जो मैं अभी कमांड आपको देने लगा हूँ इसके अंदर है जी
कि 300 इसके अंदर हम टाइम आउट कर रहे हैं। अगर कोई 5 डिवाइसेस, ठीक है, 300 सेकंड में 5 मिनट तक सिग्नल ना दे तो उसे आप एक्सपायर कर दें। उसके बाद यूज़फुल ये आपको लाइव नेटवर्क का व्यू चाहिए तो सिर्फ एक्टिव डिवाइसेस के साथ आप इसको यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आप वो डिवाइसेस दें जो एक्टिव हैं और ये टाइम आपका सेट हो जाएगा 500 मिनट और 5 मिनट, ठीक है जी। 5 मिनट आपका टाइम सेट हो जाएगा। तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर सिग्नल नहीं कोई डिवाइस देती तो वो एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं जी। यहाँ पे जो हमारे पास कमांड है, अगर आप एक साथ इन कमांड्स को यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप सिंपली इस तरीके से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे ला के आप ये वाली कमांड लगा देंगे, ये वाली, तो एक साथ ये सारा काम करेगा। 4-5 कमांड्स आपकी एक साथ आ जाएंगी, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। इसका आपने कंप्लीट प्रैक्टिकल करना है और कमेंट सेक्शन में काइंडली राय ज़रूर दिया करें। व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे, कोई मतलब मेहनत का बिल्कुल कोई फल नहीं मिल रहा अभी तक, व्यूज़ नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं आ रही, कोई सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, तो काइंडली अपने दोस्तों से भी शेयर किया करें, ख़ुद भी देखा करें। अगर कोई भी एथिकल हैकिंग सीखने में इंटरेस्टेड है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं कंप्लीट हैकिंग सिखाता हूँ, बेसिक टू एडवांस विद प्रैक्टिकल, अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी सीखने में इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इंस्टाग्राम की आईडी भी है, वहाँ पे वो मुझसे रब्ता कर सकता है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।